हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को सामने थंबनेल दिख रहा है क्या? बिहार शिक्षक भर्ती 2025 टीआरई 4.0 क्या सब खत्म? बाय बाय टाटा। ये जो थंबनेल आप सभी को दिख रहा है, ये सही न्यूज़ है, जो हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज कन्फर्म कर देंगे। टीआरई 4.0 चुनाव के पहले देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसा कि लगातार आज 3 से 4 महीने में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और शिक्षा मंत्री जी द्वारा घोषणा भी की गई, क्या कि मई से ही टीआरई 4.0 का जो है बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, विज्ञापन आएगा। मई बीत गया, जून बोला गया, जुलाई बोला गया, अगस्त तक बोला गया। अगस्त तक जो है एग्जाम को करा लिया जाएगा। अगस्त बीतने के बाद सितंबर में बोला गया, अब सितंबर भी बीत गया, आज क्या है? अक्टूबर लग गया, जिसमें बिहार में चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये बोला गया था कि चुनाव के पहले स्टेट से पहले टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी होगा और एग्जाम भी क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी बोला गया कि एसटेट टीआरई 4.0 के बाद आएगा, लेकिन एसटेट को पहले ही घोषित कर दिया गया। साथ में आज ये प्रक्रिया निकल के आ रही, टीआरई 4.0 बहुत पहले होगा, अगस्त में ही स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अक्टूबर और नवंबर में बिहार में चुनाव है। अक्टूबर और नवंबर में बिहार में चुनाव है, इसलिए मान के चलो सितंबर में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं किया गया, टीआरई 4.0 का भी विज्ञापन नहीं आया। ठीक, ये स्टेट का नोटिफिकेशन आया और स्टेट का आवेदन हुआ, इसकी प्रक्रिया चल रही, जिसका एग्जाम डेट 14 अक्टूबर से। वही टीआरई 4.0 की बात किया जाए तो जिसकी एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, टीजीटी की 16 से 19 दिसंबर के बीच में है। क्या 16 से 19 दिसंबर 2025 को एग्जाम डेट है इसका? क्या है? 16 से 19 दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम डेट की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा की गई, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी किया गया। विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो आइए, क्या है, क्या विज्ञापन जारी होगा कि नहीं, सब खत्म, क्या खत्म, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से बने रहें, कोई भी वीडियो को अधूरा ना छोड़े, वीडियो को पूरा देख कर जाएं, तभी सब कंफर्म होगा क्या सच्चाई। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है इस बार। अगर बात करें सबसे पहले बिहार में चुनाव की बात करें, क्या बिहार में 2 चरणों में चुनाव 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। तो बिहार में चुनाव की बात की जाए, 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा की गई है। पहला चरण की बात करें 6 नवंबर को है, दूसरे चरण की बात किया जाए तो 11 नवंबर, और तीसरे चरण की बात किया जाए तो 14 नवंबर को चुनाव। 14 नवंबर को नतीजा आ जाएगा, रिजल्ट। तो ये निकल के आया कि नवंबर में चुनाव है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अभी पेपर में आया, कई परियोजनाएं अब शुरू नहीं हो पाएंगी, अटकी प्रतियोगी परीक्षाएं। तो ये ऐसा वहां बिहार द्वारा ये न्यूज निकल कर आ रही है पटना से, कि कई जो है प्रतियोगी परीक्षाएं जो है अटक गई हैं, जो इस बार होना मुश्किल है टीआरई 4 चुनाव के पहले। तो बात करें टीआरई 4 सहित कई वैकेंसी जारी नहीं होगी, साफ साफ कहा गया है टीआरई 4.0 सहित कई वैकेंसी जारी नहीं होगी, प्रक्रिया शुरू वाली योजनाओं पर असर नहीं। तो ये साफ साफ निकल के आ रहा है कि इस बार आप सभी को चुनाव के पहले टीआरई 4.0 का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। टीआरई 4.0 का विज्ञापन नहीं आएगा। तो इस बार मुश्किल है देखना। टीआरई 4 खत्म। अब आगे बात करें, पहले से जारी वैकेंसी से जुड़े आवेदन प्रभावी नहीं। कहा गया इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थी से आवेदन ले रहा है,
अभी बात करें 10+2 की वैकेंसी जारी हुई थी, जिसका आवेदन चलने वाला है बहुत जल्द। उसी पे चर्चा की गई। पहले से जारी वैकेंसी से जुड़े आवेदन आदि प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन इस दौरान परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा से लगभग 30,000 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें 8,000 से अधिक पद पंचायत लिपि के हैं। इसी प्रकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग से दंत चिकित्सक सहित विभिन्न 4654 पदों पर होने वाली परीक्षाएं आदि प्रभावित होंगी। पहले से जारी वैकेंसी जुड़े आवेदन प्रभावित नहीं। आगे कहा है सड़क निर्माण की लागत लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को प्रभावी होना तय। राज्य में लगभग 4,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का भी विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। ठीक, कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसे हैं जो इस बार होना मुश्किल है चुनाव के पहले। आगे कहा है पटना से विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य की कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन अटकने की आशंका है। नई परियोजनाएं मंजूर नहीं हो सकेंगी। इन्होंने बताया है कि चुनाव की घोषणा होते ही राज्य की कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन जो है स्टप हो गया है, अटक गई है। आशंकाएं है नई परियोजनाएं मंजूर होना नहीं है, तो मंजूर नहीं हो सकती। खासकर केंद्र के पास मंजूरी के लिए कई परियोजनाएं फिलहाल अटकेंगी। यही नहीं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं बाधित होना तय है। आगे बात करें बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग से कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। इससे लगभग 70,000 से अधिक विभिन्न पदों की नियुक्ति प्रभावित होंगी। हालांकि जिनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्होंने बताया जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उनको कोई भी प्रभावित नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सड़क निर्माण की लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं का प्रभावी होना तय है। इसके अलावा बिजली परियोजनाएं, नगर विकास से जुड़ी परियोजनाएं भी प्रभावित होंगी। ऐसे जिन योजनाओं को मंजूरी मिली है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधर बीपीएससी से चौथे चरण में राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सकेगा। इन्होंने साफ साफ बताया गया है। उधर बात करें बीपीएससी टीआरई 4 चौथे चरण की प्रक्रिया को लेकर, अगर हम बात करते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सकेगा। अभी तक इसकी नियुक्ति बीपीएससी को भेजी भी नहीं गई है। सबसे बड़ी कमी क्या है, इन्होंने बताया अभी तक इसकी रिक्तियां बीपीएससी को भी नहीं भेजी गई। तो अगर बात करें शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई है कि इसको इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी। अभी तक बीपीएससी को इसकी रिक्तियां नहीं भेजी गई, जिससे पेपरों में दिखाया गया कि इसकी रिक्तियां भेजी गई है, यहाँ बाकी अध्याचन जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसे इसे बहका दिया गया। लेकिन अभी तक बीपीएससी को इसकी रिक्तियां भी नहीं भेजी गई हैं, तो विज्ञापन कहां से जारी होगा। इसी तरह टीआरई 4 में संभावित वैकेंसी 27,000 बताई जा रही है। इसी प्रकार राज्य में लगभग 4,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का भी विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी रिक्ति भी अभी तक बीपीएससी को नहीं भेजी। 4,000 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होना है, जिसका शिक्षा विभाग ने इसकी भी रिक्ति बीपीएससी को अभी तक भेजा नहीं है। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले से कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है, इसलिए आयोग का काम प्रभावित नहीं होगा। इस दौरान कोई भी नई वैकेंसी जारी नहीं हुई। इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया, आगामी कोई भी वैकेंसी चुनाव से रिलेटेड, चुनाव होने की वजह से कोई भी वैकेंसी जारी नहीं होगी। ठीक, आगे हम देखते हैं बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। चुनाव से पहले 1,20,000 पदों पर बहाली विज्ञापन जारी करने की मांग। अभी अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन था। बिहार में पटना में टीआरई 4.0 1,20,000 वैकेंसी को लेकर धरना था कि इस प्रक्रिया को विज्ञापन जारी किया जाए। वैकेंसी को 27,000 जो वैकेंसी थी इसको बढ़ाकर 1,20,000 किया जाए। इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन था, जिसमें वहां के माननीय मुख्य सचिव बी राजेंद्र सिंह ने से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि टीआरई 4 का विज्ञापन चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा विज्ञापन टीआरई 4 का चुनाव के बाद जारी किया जाएगा, परीक्षा दिसंबर में ही होगी। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि चुनाव के बाद जारी होगा। इससे ये उम्मीद लगाई जा रही, आशा है कि इस बार आप सभी को टीआरई 4.0 की वैकेंसी चुनाव के पहले देखने को नहीं मिलेगा। सब खत्म, जो उम्मीद लगाए थे अब चुनाव के बाद ही आना तय है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। अगर मान लो नवंबर में चुनाव है, नवंबर में अगर चुनाव हो जाता है तो आप सभी को दिसंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर में उन्होंने बताया है एग्जाम होना तय। अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है तो जनवरी फरवरी में हो सकता है एग्जाम हो जाए। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल
कुड़वार अकेडमी से जुड़े रहें। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराएंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।